आज के समय में हर किसी को अपने पैसे रखने के लिए बैंक्स की ज़रूरत होती है। लेकिन ये वह पहला देश है जिसने सबसे पहले मॉडर्न बैंक्स की शुरुआत करी थी। आज से लगभग 600 साल पहले इस देश ने पहला मॉडर्न बैंक खोला था। यहाँ का पिज़्ज़ा दुनिया भर में फेमस है। जितनी यहाँ की जनसंख्या नहीं है, उससे ज़्यादा हर साल यहाँ टूरिस्ट घूमने आते हैं। इसे यूरोप के सबसे अमीर देशों में से एक गिना जाता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा कैथोलिक धर्म मानने वाला देश है। दोस्तों, ये बेहद ही सुंदर देश है, इटली। आज हम इटली के बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इटली की आबादी 6 करोड़ के आसपास है, जिसमें से पुरुष हैं 48.5% और महिलाओं की संख्या 51.5% है। इसीलिए यहाँ 17 लाख से भी ज़्यादा महिलाएं अकेली रहती हैं। इटली की महिलाएं लंबे समय तक जिंदा रहती हैं, लगभग 85 से 80 साल तक, जबकि यहाँ पर पुरुष 70 से 75 साल ही जिंदा रहते हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग 35 साल से अधिक उम्र के हैं। यहाँ पूरी आबादी इटली के केवल 20% जमीन पर रहती है, क्योंकि देश का 80% हिस्सा तो जंगलों और पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ है। इटली का क्षेत्रफल 3,134 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो इसे क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का 77वां बड़ा देश बनाता है। इसकी उत्तरी पश्चिम दिशा में फ्रांस देश है, उत्तर की तरफ स्विट्जरलैंड मौजूद है और उत्तर पूर्व की दिशा में ऑस्ट्रिया है और पूर्व की तरफ स्लोवेनिया है। इसके अलावा इसका एक हिस्सा भूमध्य सागर से लगा हुआ है, जो इसकी इकोनॉमी से अहम भूमिका निभाता है। इसी समंदर से इटली दुनिया भर के देशों में संपर्क जोड़ता है। यहाँ के 6 करोड़ लोग में 74% ईसाई धर्म की एक ब्रांच कैथोलिक को मानते हैं, इसीलिए इन्हें रोमन कैथोलिक कहा जाता है। 3% में ईसाई धर्म की दूसरी ब्रांचेस को मानने वाले लोग हैं और वहीं 4% इस्लाम धर्म को मानने वालों की है। हिंदू यहाँ 1% की हिस्सेदारी ही रखते हैं और 0.5% में बुद्धिस्ट हैं। 17.5% में पुराने स्थानीय आस्था को मानने वाले लोग रहते हैं। इटली की ऑफिशियल लैंग्वेज इटालियन है। हर साल इटली में 6 करोड़ से भी ज़्यादा टूरिस्ट विजिट कर जाते हैं, जो कि फ्रांस के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला देश होता है। इसीलिए इटली का एक बड़ा हिस्सा यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री से आता है। इटली में आज के समय में जो सबसे बड़ी समस्या है वह यह है कि इटली दुनिया के सबसे बूढ़े लोगों के देशों में शामिल है। यह तीसरे नंबर पर है। यहाँ की 25% आबादी 65 साल से भी ज़्यादा की उम्र की है। एक बड़ा हिस्सा 85 साल पार कर चुका है। पिछले कुछ दशकों में यहाँ लोग शादी कर ही नहीं रहे, बच्चे पैदा हो ही नहीं रहे, जिससे यहाँ की जनसंख्या में और उम्र के बीच फर्क बढ़ता ही जा रहा है। लोग बूढ़े होते जा रहे हैं और जो जवान हैं वो आबादी बढ़ा ही नहीं रहे। इससे यहाँ काम करने वालों की कमी हो रही है, क्योंकि अगर सभी लोग बूढ़े हो जाएंगे तो काम कौन करेगा। जवान पीढ़ी जो है वो अपने करियर पर ज़्यादा फोकस देती है, इसीलिए बहुत से लोग दूसरे देशों में जाकर भी बस रहे हैं। इससे यहाँ की सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। बूढ़े लोगों को पेंशन लंबे समय तक देनी पड़ रही है, उनकी बीमारियों के इलाज में ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। यही वजह है इटली आज नई पीढ़ी चाहता है। अगर इटली में इसी तरह आबादी घटती रही तो आने वाले 20 सालों में जो संख्या 6 करोड़ की है वह 5 करोड़ के आसपास हो सकती है। और ये बात इटली के लिए परेशान करने वाली है, जिसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। 18वीं शताब्दी में यहीं पर पिज्ज़ा की खोज करी गई थी और वह भी गरीबों के लिए, जो सस्ता हो और जल्दी से बनाया जा सके। यह सोचकर पिज्ज़ा बनाया गया और ये धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलता गया और लोगों को पसंद आने लगा। आज गरीब तो इसे नहीं खा पाते, लेकिन अमीरों की ये पहली पसंद बन चुका है। मार्गरेटा पिज़्ज़ा का नाम यहाँ की महारानी मार्गरेटा के नाम पर ही रखा गया था। तो दोस्तों, ये थी इटली की कुछ इन्फॉर्मेशन। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो या ना अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आगे आने वाली वीडियो में सुधार कर सकूं। थैंक यू, बाय बाय।